अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारा लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, फिर उसकी हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़, फिर हमने पढ़ी थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव रेज, फिर हमने उसकी पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़। आज जो हमारा फर्स्ट ईयर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा जी, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने, अभी मैंने बताया है क्या पढ़ा था हमने, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमने कब फाइंड कर ली थी, यानी कि हमने पढ़ा था 1879 के अंदर हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुकी थी। नेक्स्ट हमने फिर पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, मैंने अभी बताया, यानी कि पॉजिटिव रेज भी हम कह सकते हैं प्रोटॉन। ये हमारे पास कब डिस्कवर हुआ, इन 1886। जो इलेक्ट्रॉन था वो सर विलियम क्रुक ने डिस्कवर किया था, जबकि जो प्रोटॉन था वो हमारे पास गोल्डस्टाइन ने किया था। कब किया था, इन 1886। अच्छा जी, फिर 1895 तक फिर कहता है इन पॉजिटिव और जो नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है ना, इनकी प्रॉपर्टीज पे स्टडी होती रही। ठीक हो गया। इन 1895 तक इन प्रॉपर्टीज के ऊपर स्टडी होती रही। किसकी स्टडी के ऊपर, पॉजिटिव की और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज के ऊपर स्टडी होती रही। नेक्स्ट इन 1920 जब 1920 आया तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड। साइंटिस्ट का क्या नाम था, रदरफोर्ड। इसने क्या किया, प्रिडिक्ट किया। प्रिडिक्टेड, आप कहते हैं प्रिडिक्ट, यानी कि इसने सोचा, ठीक है ना, सोच विचार करने के बाद उसने प्रिडिक्ट किया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो गया और प्रोटॉन भी डिस्कवर हो गया। हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव अंदर होता है और नेगेटिव क्या होता है, बाहर होते हैं। ऐसे ही लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था। अब रदरफोर्ड ने हमें प्रिडिक्ट करके बताया कि किसी भी एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव के अलावा एक और भी एलिमेंट मौजूद है, यानी कि कोई और भी एटम हमारे पास कोई मौजूद है इसके अंदर। वो इसने सिर्फ क्या किया था, इसको प्रिडिक्ट किया था, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे पास दरियाफ्त हो चुके थे, डिस्कवर हो चुके थे। फिर उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव के अलावा कोई और चीज भी ऐसी मौजूद है एटम के अंदर, उसको उसने नाम दिया था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन यानी कि कहता है कोई चीज ऐसी है कि जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, न्यूट्रॉन उसको कहते हैं। अब प्रिडिक्ट अभी इसने डिस्कवर नहीं किया, इसने क्या किया था, प्रिडिक्ट किया था कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है, यानी कि दोनों चार्ज नहीं मौजूद, तो इसलिए इसने उसको नाम दे दिया था न्यूट्रॉन का। तो अभी इसने प्रिडिक्ट किया था, अभी हमारे पास डिस्कवर नहीं हुआ था। फिर डिस्कवर कब हुआ, तो कहता है इन 1932 में हमारे पास एक साइंटिस्ट आया। साइंटिस्ट का नाम था आपके पास चैडविक। अब चैडविक ने क्या किया था, डिस्कवर ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवर न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी आपने याद रखनी है, ठीक हो गया। कि प्रॉपर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इन 1879 में वो हो गया था डिस्कवर, फिर 1886 में प्रोटॉन डिस्कवर हो गया था, 1895 में पॉजिटिव यानी कि कैथोड रेज और जो हमारे पास कैनाल रेज हैं उसकी क्या पढ़ते रहे हम, प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया। इन 1920 में फिर रदरफोर्ड ने प्रेडिक्ट किया कि हमारे पास कोई ऐसी चीज है एटम के अंदर जो जिसपे ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, यानी कि वो न्यूट्रल है, तो इसलिए उसने उसको नाम दिया था न्यूट्रॉन। अब इसने प्रेडिक्ट किया था, डिस्कवर नहीं किया था। फिर क्या किया, चैडविक ने इन 1932 में आके न्यूट्रॉन को क्या कर दिया, डिस्कवर कर दिया। तो उसने बताया कि हमारे पास न्यूट्रॉन कैसे होता है। चले जी, इसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, वो अब हम एक्सपेरिमेंट ने क्या किया था, देखिए जी, इसने ना सबसे पहले इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो अब हम पढ़ने लगे। इसने कौन सा एक्सपेरिमेंट हमारे पास परफॉर्म किया। अब देखिए जी, एक्सपेरिमेंट कौन सा हमारे पास परफॉर्म किया था इसने, देखिए जी, इसने ना सबसे पहले एक लेड का बॉक्स लिया। क्या लिया, लेड का बॉक्स ले लिया। इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास है लेड बॉक्स, यानी कि लेड का बना हुआ एक बॉक्स है। इसके अंदर उसने लिए दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक लिया पोलोनियम और साथ लिया उसने रेडियम। ठीक हो गया। देखें जी, पोलोनियम और रेडियम आपने पढ़ा होगा बेगम का सरबारा पीरियड टेबल के अंदर, आपने पढ़ा होगा ग्रुप 2। आर ए क्या है आपके पास, रेडियम है। आर ए क्या है आपके पास, रेडियम है। और पोलोनियम आपने पढ़ा होगा ओ 86 13 19।
POR है, ठीक है ना, ग्रुप 6 का एलिमेंट, ठीक है ना, PO, ठीक है ना। तो PO क्या कहलाता है हमारे पास, पोलोनियम। तो ये दो एलिमेंट उसने लिए थे, एक रेडियम लिया था और पोलोनियम लिया था। इसने क्या किया, इस लेड के बॉक्स के अंदर पोलोनियम रखा और रेडियम रखा। अच्छा, यहाँ पे अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इसने लेड बॉक्स ही क्यों रखा, लेड बॉक्स रखने की वजह क्या था। अच्छा जी, अब उसने बताया कि जब पोलोनियम और रेडियम को हीट करते ना, इसके अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है ना। वो रेडिएशंस अगर इंसान के ऊपर पड़ जाए, कहीं आंख में चले जाए, तो उसी वक्त आंख को क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, आईज इन्फेक्ट हो सकती है। अगर किसी बॉडी के ऊपर गिर जाए तो क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो ये लेड क्या करती है, ये जो इससे जो निकलने वाली रेडिएशन होती है ना, उसको बाहर जाने नहीं देता। बात समझ लग रही है, इसको बाहर जाने नहीं देता। इसको क्या करता है, इसके अंदर रखता है। अगर कोई हम और एलिमेंट का यूज करें बॉक्स, तो उस रेडिएशन को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर पड़ सकते हैं, तो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब इसने क्या किया, पोलोनियम और रेडियम इसके अंदर था, इसने इसको क्या करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया। जब इसने इसको हीट किया, रेडियम को कहता है जब हीट किया आपने, तो इसके अंदर से कुछ पार्टिकल्स निकलना शुरू हो गए, ठीक है ना। इन पार्टिकल्स को कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। इनको उसने क्या नाम दिया, अल्फा पार्टिकल। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल्स, इनको दूसरा नाम हीलियम न्यूक्लियाई भी दिया जाता है। अब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स को हीलियम न्यूक्लियाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि कहता है ये जो पार्टिकल के है ना, इनके ऊपर जो चार्ज था वो क्या था, +2 +2 +2, इन सब के ऊपर क्या था, +2 चार्ज था। अगर हम हीलियम देखें तो आपको पता है हीलियम पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पे मौजूद है, दूसरे नंबर पे मौजूद है, यानी कि 2 नंबर पे मौजूद है। तो अगर हम इसको शेल्स बनाना चाहें तो आप कहेंगे पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको पता है एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इसके पास क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि हीलियम 2 है तो इसके पास क्या कितने चार्ज होंगे, +2 चार्ज होगा, ऐसे ही ना। तो अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर भी कौन सा चार्ज है, +2। तो हम कहेंगे अल्फा पार्टिकल जो होते हैं इसको नाम दिया क्या दिया जाता है, हीलियम न्यूक्लियाई का भी नाम दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट कहता है ये जब पार्टिकल्स आ रहे थे, यहां पे आपने एक रख देनी है बेरिलियम प्लेट। कौन सी रख देनी है, बेरिलियम प्लेट। एक बेरिलियम की प्लेट रख देंगे आप। अब होगा क्या इस बेरिलियम के आगे से, कहता है जब ये पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स जब आ रहे थे, इसके साथ क्या हुए, टकराए। किसके साथ टकराए, बेरिलियम की प्लेट के साथ। जब बेरिलियम की प्लेट के साथ टकराए तो कहता है यहां से कुछ रेडिएशंस निकलना शुरू होगी। क्या निकली, कुछ रेडिएशन निकले। कहता है इस रेडिएशन के आगे ना आपने एक डिटेक्टर रख दिया। क्या रख दिया, डिटेक्टर। अब डिटेक्टर का काम क्या था, अब देखें जी, डिटेक्टर के ऊपर यहाँ पे 0 था, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे -2 था, +1 और +2 था। जब डिटेक्टर के पास ये गई तो ये पार्टिकल्स 0 को शो करना शुरू हो गए। अगर यहाँ पे 0 हो गया, 0 का मतलब है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर कहता इन रेडिएशंस के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव की तरफ झुक जाती, अगर पॉजिटिव होता तो क्या करती, पॉजिटिव की तरफ झुकी। तो कहता अब ये जो डिटेक्टर है, जो उसकी सुई है, ठीक है ना तो वो नेगेटिव की तरफ गई है, ना वो पॉजिटिव की तरफ गई है, सिर्फ 0 पे खड़ी रही है। तो इससे साबित हुआ कि नेगेटिव पॉजिटिव के अलावा भी कुछ पार्टिकल यानी कि कुछ रेज ऐसी मौजूद होती हैं जो न्यूट्रल होती हैं, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ये सारा कुछ आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब क्या है, एक छोटी सी इक्वेशन आपकी बुक में लिखी होगी, उसका अब आप ट्रिक सुन ले क्या है। अब देखिए जी, अल्फा पार्टिकल से, कौन से पार्टिकल से, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दिया था, हीलियम न्यूक्लियाई का नाम दिया था। मैं यहां पे लिख लेता हूं हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक हो गया। मैंने यहां पे क्या लिख दिया, हीलियम। अब किसके साथ टकराई, बेरिलियम के साथ टकराई, तो आप कहेंगे कि बेरिलियम ये आ गया, हीलियम और बेरिलियम आपस में क्या हो गए, टकरा गए, यानी कि अल्फा पार्टिकल को क्या नाम दिया था, हीलियम न्यूक्लियाई, और ये बेरिलियम प्लेट, तो ये आपस के टकराए, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक होता है एटॉमिक नंबर और आपके पास एक होता है मैस नंबर। जो एटॉमिक नंबर होता है उसको G से शो करते हैं और M को किससे शो करते हैं, A से। ये आपने पढ़ा होगा। अब देखें जी,
जो एटॉमिक नंबर है उसको नीचे रिप्रेजेंट किया जाता है और जो मास नंबर होता है वो कहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऊपर किया जाता है। यानी कि एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, मास नंबर को ए से। अब यहां पे गौर करें कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है उसको नीचे, मास नंबर को कहां पे रखना है, ऊपर। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिस तरह हीलियम है तो आप एम में याद कर लें। लोग कहते हैं ना कि हमने एम में इंग्लिश किया हुआ है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं एम ए, एम ऊपर ए नीचे, यानी कि मास नंबर ऊपर रखना है और एटॉमिक नंबर आपने कहां पे रखना है, नीचे रखना है। ठीक हो गया। अब देखें जी, बात को गौर से समझना है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में कितना होता है, 2 होता है, तो आप लिख लेंगे। और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है पीरियोडिक टेबल में, 4 होता है। ठीक है ना। अब हमने ऊपर क्या रखना है, मास नंबर। अब मास नंबर कितना होता है, ये जो हीलियम होता है, हीलियम का जो मास नंबर होता है वो होता है 4, जबकि बेरिलियम का जो मास नंबर होता है वो कितना होता है आपके पास, 9 होता है। बात समझ लग रही है। अब ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। अब देखें जी, यहां पे क्या था, अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम न्यूक्लियस था, ये बेरिलियम प्लेट, ये दोनों आपस में टकराई तो हमारे पास कुछ न्यूट्रॉन्स निकले। ठीक है ना। तो क्या हुआ, अगर एक अल्फा पार्टिकल बेरिलियम के साथ मिलेगा तो कितने न्यूट्रॉन बनाएंगे, 1 न्यूट्रॉन बनाएगा। अगर दूसरा अल्फा पार्टिकल टकराएगा तो दूसरा न्यूट्रॉन बनेगा। अगर तीसरा अल्फा पार्टिकल जाके टकराएगा तो 3 न्यूट्रॉन। यहां पे हमने कितने हीलियम लिए, 1 लिए, तो न्यूट्रॉन भी कितने निकलेंगे, 1 निकलेगा। अगर 2 लेंगे तो 2 निकलेंगे। यहां पे हम क्या कर लेते हैं, अब हम कहते हैं कि यहां पे बेरिलियम और हीलियम मिल गए तो यहां पे हमारे पास एक न्यूट्रॉन बन जाएगा। अब देखें जी, नीचे क्या लिखना था, एटॉमिक नंबर। अगर पीरियोडिक टेबल में देखें, न्यूट्रॉन का पीरियोडिक टेबल में कोई एटॉमिक नंबर नहीं है, पीरियोडिक टेबल में कोई एटॉमिक नंबर नहीं है, तो इसका नंबर कितना रख देंगे आप, 0। जबकि इसका जो मास नंबर कितना होगा, वो 1 होगा, यानी कि 1 न्यूट्रॉन निकल चुका है। प्लस साथ क्या बनता है, एक्स बनता है। अब हमें नहीं पता एक्स क्या चीज है, अभी हमने मालूम करनी है। देखें जी, यहां पे एटॉमिक नंबर नीचे देखें, काउंट करें, यहां पे बेरिलियम का 4 है और हीलियम का कितना है, एटॉमिक नंबर 2 है। यानी कि इन दोनों को प्लस करें तो कितना बन रहा है, 4 2 6 बन रहा है। जो नीचे वाले होंगे इधर वाले, उधर दोनों के नीचे वाले काउंट करने। अगर यहां से दोनों आपने नीचे वाले काउंट करने तो वहां पे क्या करने, दोनों नीचे वाले काउंट करने। अगर यहां ऊपर वाले काउंट करने तो यहां पे भी आपने दोनों के क्या करने, ऊपर वाले काउंट करने। यहां पे नीचे देखें 4 और 2 6 है, यहां पे न्यूट्रॉन के पास कितने हैं, 0 है, तो यानी कि टोटल पीछे बकाया कितने बचे हैं, 6 ही बचे हैं। अब देखें जी, बात को और समझना है, यहां पे हीलियम के कितने हैं, 4 है, बेरिलियम के कितने हैं, 9 है, टोटल कितने हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं मास नंबर। ठीक है। यहां पे मास नंबर एक न्यूट्रॉन के पास चला गया, यानी कि 13 में से 1 निकल गया, कितने बच गए, बाकी 12 बच गए। बात समझ लग रही है। यहां पे क्या बच जाएगा, आपके पास 12 बच जाएगा। अब हमने ये देखना है कि x हमारे पास है क्या। अब x क्या है, कहता है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है। एटॉमिक नंबर 6 अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 6 कार्बन का होता है। किसका होता है, कार्बन का। तो ये इक्वेशन आपके बुक के अंदर दी गई है, तो ये इक्वेशन आपने याद कर लेनी है। ये हमारे पास हिस्ट्री आ जाएगी और ये जो हमारे पास चैडविक ने जो किया था प्रोसेस, ये वो सारा है। और ये इसके बाद एक एग्जांपल है कि ये किस तरह होता है, तो ये आपने याद कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज।